ज़माना था जब मेरा गाँव मेरे साथ नहीं था, मेरा बाप मेरे साथ नहीं था। फिर एक वक्त आया, मेरे हाथ में इतनी ताकत आ गई कि मैं डीडीसी बना, कुछ देने के काबिल बना। फिर एक ज़माना और आ गया जहाँ आज एमएलए हूँ। एक वक्त और आएगा, अभी देख तो जाओ, दौर किसी का नहीं रहता है। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन जब तक मैं ईमानदार हूँ मेरा दौर रहेगा। एक काम कर लीजिए, बीजेपी के दिलीप सिंह परियार को पूछ लीजिए। वो आप तो कह रहे हैं मैंने भले इसमें इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना है। वो तो बनाएगा नहीं, बनाने में देखिए फिर वही बात आ जाती है। बनने ये मत बोलिए, आप ये पूछे कि इस वक्त क्या कर क्या रहे हैं। पॉसिबल है भले इसमें इंटरनेशनल स्टेडियम बनना? इंटरनेशनल क्यों नहीं बनेगा? जम्मू कश्मीर में कोई भी इंटरनेशनल स्टेडियम होगी? बनाने की नीयत हो कुछ भी बनाया जा सकता है। जीतने का कारोबार कब शुरू होगा? वो देखेंगे, वो तो जनता करेगी ना, वो तो जनता करेगी। वो आवाम जिसको आज ताकत है, जिन्होंने मुझे ताकत दी, वो उसको घसीट कर बाहर निकाले और खुद अपनी पंचायत का फैसला आज खुद करे। उतनी ताकत मैंने कहा है आवाम के हाथ में है। लेकिन अगर आवाम चाहे, आज भी अगर वही उधर कुर्सियों पे बैठ के ना सरपंच ना मेंबर आज बोलेगा नहीं जी मैंने ये कर दिया, कैसे कर दिया? आज जैसे वोट से गिना जाता है ना, जिसको ज्यादा वोट वही नेता, वही एमएलए बना। मैं कैसे बना? मैं जोर से थोड़ी बना, वोट से बना। मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक मेरे साथ हैं इस वक्त जिला डोडा में। लोगों का हाल जो है वो जाना जा रहा है। जमीनी सतह पे जो काम किए गए हैं और जो नए काम करने हैं उनका जायजा जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन अफसोस करने वाली बात यह है एमएलए साहब कि आपके इलाके में लोगों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज हुआ, और वो इलाका जो इलाका आपके गांव के बिल्कुल नजदीक है, वहां पे लोग सड़कों पे आए अपना हक मांगने के लिए, उन लोगों को लाठीचार्ज किया गया। देखिए, एक तो वो चीज़ होती है जब इंसान दे देता है तो फिर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने मुझ पे भरोसा दिखाया है तो अब उम्मीद भी रखें। हमारे से जितना हो सकता है कि हमने किया है। हमने 50 लाख 1 रुपया रखा है उस रोड पे, उसके अलावा 10 करोड़ का प्रोजेक्ट भी बना है। अब सरकार सेंटर से पैसा नहीं देगी तो महराज के पास नहीं है। मैंने उनको कहा है, प्रायोरिटी पे उन कामों को रखा है, लेकिन अब कुछ लोगों को राजनीति करनी है, माहौल बदलना है, तो उसमें हमारा इंटरफेयर नहीं होगा। सुन लीजिए मेरी बात, हमारा जितना भी हो सकता है हम लोगों की बेहतरी के लिए आए हैं, और जहाँ पर जो जेन्युइन मसले हैं वहाँ पे लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले से जानता हूँ, मैं ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, और आपको अभी आज की जो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, ये ना किसी लीडर ने किया होगा और ना कोई करेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप भी देखेंगे, लोग भी देखेंगे, और जो मेरा मकसद है, मुझे किसी को पिटवाना है या किसी को अंदर नहीं करवाना है। उन लोगों को भी समझना है, जैसे यहाँ की आवाम को समझना है। 21 तारीख को, 21 नवंबर को यहाँ पर इजलास होता है, लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है। लोगों ने कहा था कि प्लान में बदली होती है, लोगों ने नहीं, होता था, लेकिन इस बार नहीं हुआ। अब जो है ट्रांसपेरेंसी आएगी। ठीक है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ जो लोगों को नहीं दिख रहे। आपकी भी जिम्मेदारी है, 9 महीने से सरकार ने पैसा ही नहीं दिया। अब रोड मेरे हाथ में है क्या? मशीनरी मुझे लगानी है क्या? मैंने पैसा दिया है। अब उसमें वो चीज़ें कुछ लोग राजनीति करते हैं, जैसे अभी हॉस्टल के अंदर जब मैं जाता हूँ डॉक्टर को बोलता हूँ ड्यूटी कर, बीजेपी के लोग उठते हैं, नहीं जी हम डॉक्टर के साथ खड़े हैं। एक आदमी के साथ खड़े होते, चोरों के लिए वो बीजेपी हो एनसी हो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। अरे इन लोगों को बचाने के लिए खड़े हो जाओ। उस वक्त वो धर्म के एक आदमी के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर लोगों में फैलाते हैं नहीं ये मुसलमान है वो हिंदू है। अरे डॉक्टर को बोलो इलाज करे लोगों का, और गवर्नमेंट इदारों में जो भी मुलाजिम उसको बोलो लोगों की राहत के लिए काम करो। अभी तक ये लोग नहीं समझे हैं। बीजेपी का याराना पहले लोगों के साथ होता है, उनके जज्बात के साथ, फिर जब वो सत्ता में बैठ जाते हैं फिर होता है ब्यूरोक्रेट्स के साथ। लोगों के साथ इनका मतलब नहीं है। ये जिसको चाहे लाठी चलाएं, जिसको चाहे बहका सकते हैं। लगभग 8 से 9 महीने आपको हुए इकदार में, इन 8 से 9 महीनों में हुआ कुछ नहीं। वही ग्राम सभा हो रही है, जमीनी सतह पे कोई भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। देखिए इसमें एक चीज है, आप ये सवाल मुझसे मत पूछिए, मैं एक एमएलए हूँ, 90 एमएलए है, 90 पूरी यूटी के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ बगल में दिलीप सिंह परियार, जाइए देख लीजिए। तो आप साफ कर दीजिएगा ना कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, ना हमसे कुछ बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ पहले मुझे वो करने दो। जो ग्राम सभाएं पहले होती थी, जो प्लान पहले लोग बनाते थे, फिर उनको काटा जाता था, ये काम आपको नहीं दिख रहा है। इस बार जो नरेगा का पैसा आएगा, जो वेंडर्स का पैसा आएगा, मटेरियल का पैसा आएगा, इस बार हकदार को मिलेगा। आपको अभी इंतजार तो कर लीजिए, जो आज से पहले नहीं हुआ। कुछ काम ऐसे, अब सारा काम पैसे की बात नहीं होती है। अब आप बोलेंगे पैसा मेरे हाथ में आएगा, मेरे पास सीडीएफ आएगा, कुछ काम करेंगे जिससे लोगों की बेहतरी होगी, और हमारा जो भी कदम होगा वो नस्लों की बेहतरी के लिए है, आवाम की बेहतरी के लिए। मुझे अपनी सियासत नहीं चाहिए। कल कुछ लोग बोल रहे थे नहीं हम बड़े डॉक्टर है वो छोटे। यार छोटा और बड़ा डॉक्टर होता है। जैसे आप छोटे रिपोर्टर हैं, कोई बड़ा चैनल का है, एक ओहदा होता है,
कोई अगर गली में गांव में एक डॉक्टर बिठाया है तो वो उतना ही है, वरना उसको बड़े हॉस्पिटल में उसको वो रुतबा होता, वो सर्जरी नहीं कर सकता है जो वहां पर है, डॉक्टर है लेकिन नाम ऐसा नहीं है, आपको भी बोलेंगे, लेकिन ओहदा होता है, रुतबा होता है। तो जो गांव का डॉक्टर है वो गांव में बैठे, हमारा ये काम है पहले जमीन पर बहुत सारी मुश्किलें उनका अजाला करें। पैसे से हर चीज मुमकिन नहीं, बिना पैसे के इन लोगों को काम पे लगाना ये बड़ा काम है। फिलहाल तो ये मानते ही नहीं किसी की, फिलहाल मनवाने तो दो, अभी काम शुरू होने तो कितना दो। टाइम लगेगा मनवाने में? 9 महीने हो गए। देखिए, एक जमाना था जब मेरा गांव मेरे साथ नहीं था, मेरा बाप मेरे साथ नहीं था, फिर एक वक्त आया मेरे हाथ में इतनी ताकत आ गई कि मैं डीडीसी बना, कुछ देने के काबिल बना। फिर एक जमाना और आ गया जहां आज एमएलए हूं, एक वक्त और आएगा, अभी देख तो जाओ, दौर किसी का नहीं रहता है। आज मैं हूं, कल कोई और होगा, लेकिन जब तक मैं ईमानदार हूं मेरा दौर रहेगा। महाराज साहब, आप पे गरीब लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ये देखें, ये सारा तबका गरीब तबका है जिनको सियासी लीडरों ने ठुकराया है, सताया है। ये सारे लोग इस वक्त आपके साथ हैं। 8 से 9 महीने आपके हो गए, हमको नहीं लगता है कि जमीनी सतह पे कोई डेवलपमेंट हुई। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैंने कब नहीं बोला, ये आप थोड़ी बोल रही है, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, और हमने तो इन लोगों को अपनाया है, हम तो एक ही हैं। ये बात अलग है, आज मैं एमएलए हूँ लेकिन लगता हूँ नहीं, मैं एमएलए हूँ लेकिन मैं लगता हूँ नहीं, हम एक ही है, हमारा एक परिवार है, हमारी मुश्किलें हैं, हमारा एक ही मसला है और हम एक ही मसले पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं एमएलए अलग हूँ लेकिन मामला तो हमारे ही है, और जो चीज़ आप बता रहे हो वो तो मैं खुद भी बोल रहा हूँ। नाअहल सरकार है, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट के अंदर हो, यूटी के अंदर हो, कुछ भी नहीं किया। ये तो उमर अब्दुल्ला भी कह रहा है, मुझे क्या पूछ रहे हो? ये तो बीजेपी, आप एक काम कर लीजिए, बीजेपी के दिलीप सिंह परियार को पूछ लीजिए। वो आप तो कह रहे हैं मैंने भले इसमें इंटरनेशनल स्टेडियम बनाना है। वो तो बनाएगा नहीं, बनाने में देखिए फिर वही बात आ जाती है, बनने ये मत बोलिए, आप ये पूछे कि इस वक्त क्या कर क्या रहे हैं। पॉसिबल है भले इसमें इंटरनेशनल स्टेडियम बनना? इंटरनेशनल क्यों नहीं बनेगा? जम्मू कश्मीर में कोई भी इंटरनेशनल स्टेडियम अभी नहीं। बनाने की नीयत हो कुछ भी बनाया जा सकता है, और अगर उसने कहा है तो उसको बनाना चाहिए, और अगर वैसी जमीन मुझे हो तो यकीनन मैं तो बना भी दूं। अच्छा, बनाओगे? आप भी बनाओगे? स्टेडियम बनाना क्या है, खिलाड़ी आए ना आए, अरे स्ट्रक्चर ही तो बनाना है, उतना ग्राउंड ही तो बनाना है, उसमें करना क्या है, उसमें इंटरनेशनल खिलाड़ी थोड़ी दफन करने हैं। अरे स्ट्रक्चर तैयार करना है, जमीन डाल देनी है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना है, उसकी बाउंड्री बना देनी है, लाइटें लगा लेनी है, और क्या मामला है, उसमें पैसा ही तो लगेगा। इतना बड़ा मसला नहीं है, इंटरनेशनल ग्राउंड बनाना बड़ी बात नहीं है। हाँ, मैचेस हो ना हो वो दूसरी बात है, लेकिन ग्राउंड जमीन हो तो बनाया जा सकता है। आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपका दौरा जो है वो हॉस्पिटलों में लगातार चल रहा है और जो सुर्खियां आपने बटोरी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा से, मुझे ये बताओ कि क्या हॉस्पिटलों में विजिट करने के बाद लोगों में सुधार आएगा, उन हॉस्पिटलों में सुधार आएगा? क्या ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल सकती है? इल्जाम आप पे भी लगाए, एफआईआर भी आप पे ऊपर देखिए, दर्ज किया गया। एक एजुकेशन और हेल्थ, ये दो इसमें basic- कंप्रोमाइज नहीं है। हाँ। कोई बीमार होता है उसे डॉक्टर अगर मिल जाए तो बचा लिया जा सकता है, किसी की टांग कटने से बचाई जा सकती है अगर उसे डॉक्टर मिल जाए। और एजुकेशन के मामले में भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि एक बच्चे को उस वक्त तालीम मिलना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर टीचर, आज जैसे आज हम यहाँ पर हैं, अगर स्कूल के अंदर टीचर नहीं होगा एक दिन आप उस बच्चे का मुस्तकबिल नहीं बना सकते, और यही वो वक्त होता है। स्कूल और हेल्थ, इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं है, और इसको बेहतर बनाने के लिए मैं हर महाज पे लड़ूंगा और आवाम को जागरूक करने की कोशिश करूंगा। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बदलाव आया है, ये आएगा, ये बहुत बड़ा बदलाव है। जो एक डर का माहौल है फिलहाल उसे खत्म करेंगे, जो एक दहशत थी उसे खत्म करेंगे, जो डर का माहौल है उसे खत्म करेंगे। और जो इन लोगों की सोच है, मैंने कहा इलेक्शन के वक्त गरीब अच्छा लगता है नेताओं को, एक आम आदमी बड़ा अच्छा लगता है, उसकी भीड़ अच्छी लगती है, लेकिन जब सत्ता में आता है तो बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ उठना बैठना, उनके जिन साथ लोगों ने परसों प्रदर्शन किया उन्होंने ये कहा कि महराज की दहशत इस इलाके में है, महराज से लोग यहाँ डरते हैं बात करने से। अरे नहीं, मेरे से क्यों डरेगा? अभी ये आम आदमी मेरे सामने बैठा है, क्या डर रहे? डरेगा वो जो चोर है, और चोरों के लिए हमारे पास यहाँ जगह नहीं, और चोरों को उनका तो हमने ठिकाना लगाना ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जनता की, जिस जनता ने मुझे यहाँ पर बनाया है वही जनता कुछ भी कर सकती है। और मैंने जिस दिन कहा था कि ये माफिया को खत्म करूंगा, और जिस दिन आपको लगेगा वो रेवोल्यूशन आप देखें, कुछ भी देख लीजिए, जिस दिन वो उस तर्ज पे आएंगे आप बहुत बड़े पैमाने पे एक बहुत अलग माहौल देखेंगे। घसीटने का कारोबार कब शुरू होगा? वो देखेंगे, वो तो जनता करेगी ना, वो तो जनता करेगी। देखिए, जब हमारे में इजलास होता है
आज सरपंच नहीं है, आज मेंबर नहीं है, आज कोई पार्टियों का नहीं, इजलास होता है आम आदमी का, आवाम का। लेकिन जब इजलास होता है वहां पर वही लोग आते हैं, वही लोग कुर्सियों पे बैठते हैं, वही लोग फैसला करते हैं कौन सा काम रखना है। मैंने बोला है जज, अगर वो चोर पता है पंचायत का ये सबसे बड़ा चोर है, इसने आवाम को लूटा है, वो आवाम जिसको आज ताकत है, जिन्होंने मुझे ताकत दी है, वो उसको घसीट कर बाहर निकाले और खुद अपनी पंचायत का फैसला आज खुद करे। उतनी ताकत मैंने कहा है आवाम के हाथ में है। लेकिन अगर आवाम चाहे, आज भी अगर वही उधर कुर्सियों पे बैठ के, ना सरपंच न मेंबर है, आज बोलेगा नहीं जी मैंने ये कर दिया, कैसे कर दिया? आज जैसे वोट से गिना जाता है ना, जिसको ज्यादा वोट वही नेता, वही एमएलए बना। मैं कैसे बना? मैं जोर से थोड़ी बना, वोट से बना। और ग्राम सभा भी वही है। 50 लोग अगर एक तरफ हैं, दूसरी तरफ 60 लोग हैं, तो 60 लोगों की मानी जाएगी। ये भी चुनाव है। और अगर यहाँ आम आदमी का जमावड़ा ज्यादा है तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है, पंचायत के अंदर 100 लोग होते हैं, फैसला फिर वही 3 लोग करते हैं। एक जगह 1-2 जगह लोगों को मैंने बता दिया था और उनने वो काम किया है। और आज के बाद जहां पे भी इजलास होंगे, और ये जो खुद को बड़ा कहते हैं या खुद अपने लिए मफाद के लिए करते हैं, उनको इस बार घसीट के निकाल दो, वो भी एक आम आदमी की हैसियत रखते हैं। बस आज जिस दिन पंचायत के चुनाव होंगे फिर सरपंच फैसला करे, लेकिन आज जितने भी ग्राम सभाएं होंगी इसमें आवाम ताकतवर है।